नमस्कार। आज हम कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं बल्कि एक सीधी सादी कहानी समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देगी, वो भी अपने देसी अंदाज में। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये सवाल ये तो हम सबका है ना। सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैसा बस हाथ से फिसलने के लिए ही बना है। तो आज की हमारी कहानी इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश है। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? अरे हम और आप जैसा ही एक आम लड़का, और उसकी जिंदगी में दो पिता जैसे किरदार हैं जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक पिता की दुनिया एक सिक्योर जॉब, एक तय सैलरी के आसपास ही घूमती है। उनका मंत्र है, बेटा अच्छी नौकरी पकड़ लो, बस लाइफ सेट है। वहीं दूसरा पिता उस सिक्योरिटी से आगे देख रहा है। वो एक बहुत गहरा सवाल पूछ रहा है कि अगर कल को ये नौकरी ही चली गई तो क्या होगा? असली दौलत क्या है? एक नौकरी जो कोई और कंट्रोल करता है, या वो काबिल दिमाग जो खुद मौके बना सकता है? तो ये सिर्फ कमाने और खर्च करने की बात नहीं है। असल में ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते की कहानी है। क्या पैसा एक बोझ है या एक साथी? चलिए देखते हैं कि ये दो पिता पैसे को किस नज़र से देखते थे। अब ये जो एनोलॉजी है ना, ये कमाल की है। एक तरफ पैसा एक एक्स जैसा है जो बस मैसेज करके पूछता है कहाँ हो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए उसको, ईएमआई, बिल, फीस। और दूसरी तरफ पैसा एक दोस्त की तरह है जो फोन करके कहता है, भाई मैंने काम किया और हम दोनों के लिए और पैसे ले आया। फर्क साफ है ना? और यही उस दोस्ती की जड़ है। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग सीखने के लिए काम करते हैं। वो स्किल सीखते हैं, सिस्टम को समझते हैं, ताकि वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा उनके लिए काम करे। तो ठीक है, पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है? इसका जवाब दो बहुत ही सिंपल से शब्दों में छिपा है, एसेट और लायबिलिटी। चलिए इसे बिना किसी मुश्किल जार्गन के एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल सीधा और सरल। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बस इतनी सी बात है। कोई भी चीज जो कमा कर दे, चाहे वो किराए पर दिया गया घर हो, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले, वो एक एसेट है। और इसके ठीक उलट, मतलब एकदम ऑपोजिट, है लायबिलिटी। कोई भी चीज जो जेब से पैसा निकालती है वो एक लायबिलिटी है। कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई ऐसा महंगा शौक जो सिर्फ खर्च करवाता है। इन दोनों का फर्क समझना ही समझ लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात आती है। हमारे देश में घर को सबसे बड़ा एसेट माना जाता है, एक सपना, एक सिक्योरिटी। पर क्या ये हमेशा सच होता है? जरा अमीर पिता की परिभाषा से सोचिए। अगर एक घर हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस और टेंशन के नाम पर जेब से पैसा निकाल रहा है, तो क्या वो सच में एक एसेट है? या फिर एक ऐसे रिश्ते की तरह है जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है पर अंदर से खोखला कर रहा है? ओके, अगर ये सब इतना ही सिंपल है, तो फिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? बात पैसे की कमी की नहीं है, बात है एक गहरे डर की। चलिए इस डर को थोड़ा समझते हैं। ये डर, हम सब जानते हैं इसको, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, और सबसे बड़ा डर, एक अच्छी भली नौकरी छोड़ने पर रिश्तेदारों का वो ताना सुनने का डर कि अरे ये तो पागल हो गया है। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच तो ये है कि पैसा बनाना सीखने के लिए गलतियां करनी ही पड़ती हैं। ये बिल्कुल पहले प्यार जैसा है। वो शायद परफेक्ट नहीं होता और टिकता भी नहीं है, पर वो इतना कुछ सिखा जाता है कि अगली बार हम दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हल क्या है? क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता नौकरी से होकर ही आज़ादी तक जाता है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। अपनी नौकरी को एक रिलेशनशिप की तरह देखिए। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, सैलरी टाइम पर आती है, वीकेंड्स मिलते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद एक दिन मन में सवाल उठता है, हमारा फ्यूचर क्या है? क्या पूरी जिंदगी बस यही करना है? तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। इस पूरी कहानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल सुबह जाकर अपनी नौकरी छोड़ दें। नो, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। तो फिर क्रूशल पॉइंट क्या है? वो ये है, अपनी नौकरी को मंजिल नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग समझो।
एक ऐसी जगह जहां सीखने के लिए पैसे मिल रहे हैं, स्किल्स बनाने का मौका मिल रहा है। दिन में अपनी नौकरी कीजिए पूरी मेहनत से, और रात में अपने दिमाग को अमीर बनाइए। नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, इन्वेस्टिंग को समझिए और छोटे छोटे वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कीजिए। असली खेल 9 से 5 के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है। असली सवाल तो ये है कि जिस दिन काम करना बंद कर दिया, क्या उस दिन भी पैसा आपके लिए काम करता रहेगा? असली आज़ादी इसी सवाल के जवाब में छिपी है। और आखिर में बस ये एक लाइन, इसे ध्यान से सुनिए और दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सार है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो एक दिन थक जाते हैं, और जो लोग पैसे के खेल को समझ लेते हैं पैसा उनके पीछे भागने लगता है।